सवाल आपके सामने जरा दंगल के आज रखते हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा क्या बंगाल तमिलनाडु चुनाव में चलेगा? क्या इसीलिए यह मुद्दा उठाया गया है? यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कि क्या महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी 2029 की तैयारी कर रही है? तीसरा बड़ा सवाल, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने से आखिरकार किससे फायदा होगा? यह भी हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रीति शेखर, मैं आपसे जरा ये समझना चाहती हूं मैम, ये किससे फायदा किससे नुकसान? क्योंकि 11 सालों में तो हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी ऐसा हुआ हो कि कोई आप कोशिश कर रहे हो किसी बिल को लाने के लिए, साठ गांठ दंड भेद हर प्रकार का इस्तेमाल हो जाता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए लाया गया था? बिल्कुल नहीं, यही बात सोचने की है और समझने की है कि यह एक विचारधारा की लड़ाई थी, जिस विचारधारा में भारत की महिलाओं को 33% आबादी को उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही थी, और दूसरी तरफ राजनीति थी जो घड़ियाली आंसू बहाकर सिर्फ कहने के लिए महिलाओं की हितैषी थी, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा था महिलाओं को संसद की दहलीज से बाहर रखना। ये विचारधारा बनाम राजनीति का मुद्दा था, न कि इसमें कोई छल और प्रपंच था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ही स्पष्ट कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दे देते। ये उनके सम्मान की लड़ाई थी, और अगर हमारे विपक्षी के अंदर इतनी ही संवेदना हमारी महिलाओं के प्रति है, उनके अधिकार के प्रति वो इतने ही बहुत ही ऊर्जावान हैं, जागरूक हैं, महिलाओं के प्रति बहुत सजग हैं, तो 30 वर्षों में उन्होंने क्यों नहीं अपने कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में इस बिल को पारित कराया? लेकिन आज जब 2023 में इस बिल को दोनों सदनों से पास किया गया और 2029 में उसको लागू किया जाए, उस उद्देश्य के साथ, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, उस पर कोई बात नहीं, आपने ये जो बात आप कह रही हैं, ये लगातार बीजेपी ये कह रही है, मैं वही बात पूछ रही हूँ कि ये केवल ये दिखाने के लिए कि देखिए विपक्ष महिलाओं के अगेंस्ट है, क्योंकि अब नेता जो है वो बहुत सीधा गणित है मैम। नेता सबसे पहले अपना वोट बैंक देखता है, और अगर आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए तो बीजेपी पहले जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा महिलाएं सपोर्ट करती हैं, तो अपने ऑडियंस को साधने की क्या ये सीधे कर कोशिश है? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ मैम, ये जनगणना और परिसीमन की जो शर्तें जोड़ी हैं, क्या खुद आप इस बिल को वेंटिलेटर पर नहीं ले गए? देखिए, बिल्कुल नहीं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल पवित्र और पाक था, लेकिन उस पर कुठाराघात विपक्षियों ने किया है। आपने नंबर गेम के बारे में आपने कहा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे पता है कि हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन मैं अपने विपक्षी सांसदों से ये अपील करता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। और ये कोई ये मेरा पहला ही सवाल था, मैं ये कह रही हूँ 11 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ, फिर जब बात महिलाओं की आई तो ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उस समय तो हर सेटिंग हो जाती थी ना मैम। अगर ऐसा होता तो नंबर गेम तो पहले भी नहीं थे। 2010 में कैसे हुआ था? 2010 में जब यूपीए के कार्यकाल में राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर भी इस बिल का समर्थन किया था। 2023 में जब इस बिल को पास किया गया तो विपक्ष के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना मतदान किया। तो आज कौन सी जनगणना और परिसीमन के जो दो शर्तें जोड़ दी, और आज आप उसी को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि ये गलत किया है, इससे आप आगे क्या करेंगे? अपने हिसाब से सेटिंग बैठा लेंगे, जिन राज्यों में आपको लगता है आप जीत रहे हैं, जैसे आपके ये उत्तर के जो राज्य, यहाँ पर आप जो है सीटें बढ़ा देंगे, ये आपके लिए आप एक तरीके की साजिश रच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, और इसीलिए वो इसके अगेंस्ट है। देखिए, मुद्दा तो यह है कि आप समझना चाहते हैं अथवा नहीं। जब देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि दक्षिण राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान में 129 सीटों से इसे बढ़ाकर 190 के पार सीटें हो जाएंगी इस परिसीमन के बाद। तो ये बढ़ी हुई सीटों पर लोगों का जश्न होना चाहिए या मातम होना चाहिए, और महिलाओं को वहां जाने से रोकना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप सच में ही तैसी थे तो कहीं से भी परिसीमन का कोई मुद्दा नहीं था, जनगणना के बाद इसको होना था। सबको पता है कोरोना काल में जनगणना नहीं हो पाया, इसलिए
29 तक करने में इसको संशोधन बिल लाना पड़ा सरकार को, ताकि 29 में इसका लाभ लोगों को, महिलाओं को मिले। अन्यथा हमें तो 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा। और क्या गलत किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यह सोच करके जल्द से जल्द संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज गूंजे? क्या उन्होंने, उनकी सोच गलत थी? उनकी सोच गलत नहीं थी, सोच और नियत विपक्षियों की गलत है, जिन्होंने इस महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित नहीं होने दिया। और वो बाहर जाकर जश्न मना रहे थे। इस देश की महिलाएं और आधी आबादी इसको माफ नहीं करेंगी। प्रीति जी, ठीक है। महिमा जी, जय हिंद। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भाजपा की प्रवक्ता को बोलते हुए सुनकर, मंशा की बात सुनकर, प्रधानमंत्री की असल में क्या मंशा है वो सुनकर के बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। अर्पिता, कल जब प्रधानमंत्री का हमने वो भाषण सुना जिसके माध्यम से उन्होंने एक जो परंपरा चली आ रही थी देश के नाम संदेश देने की, उसकी परंपरा को ध्वस्त करते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए उसे एक रैली के माध्यम बना दिया, एक विपक्ष का खंडन करने का माध्यम बना दिया। उसके बारे में तो मैं जरूर आज आलोचना करना ही चाहती हूं, लेकिन आज मैं भाजपा की प्रवक्ता को और समूची भाजपा को और उन सब लोगों को जो आज इनका ये जो इनके विलाप में इनके साथ हैं, उन सब लोगों को ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि आज याद करें 11 दिसंबर 1949 के रामलीला मैदान में की गई उस रैली को, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था, जिस रैली में पंडित नेहरू के और बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूके गए थे, जिस रैली में हिंदू कोड बिल का, जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, उसका खंडन भाजपा के जो पूर्वज है ना, जो आरएसएस है या हिंदू महासभा है, उन्होंने किया। और बल्कि खंडन ही नहीं किया, उन्हें आपत्ति थी कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार हिंदू कोड बिल के माध्यम से मिल जाएगा। उन्हें आपत्ति थी कि महिलाओं को विवाह में अपने मन मुताबिक फैसला लेने का अधिकार मिल जाएगा, तलाक का अधिकार मिल जाएगा। वो हिंदू महासभा का विरोध जो हिंदू कोड बिल का किया गया, जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, वो आज मैं याद कराना चाहती हूँ भाजपा की प्रवक्ता को और समूची भाजपा को। मैं आज ये भी याद कराना चाहती हूँ अर्पिता जी, आपके शो के माध्यम से, कि 1989 में 1989 में जब राजीव गांधी जी की सरकार ने पहली बार वो बिल लाया, वो कानून बनाया और उसे लागू कर दिखाया, जिसके माध्यम से महिलाओं को पंचायतों में, नगर पालिकाओं में आरक्षण मिला, और उस आरक्षण की वजह से आज इस देश के अंदर 15 लाख महिलाएं सरपंच बनी बैठी हैं, नगर पालिकाओं में उच्च स्थानों पर हैं। वो राजीव गांधी जी का सपना था, वो सपना जिसे भाजपा ने एक अलग रंग देकर के आज इस देश की महिलाओं को छलने का काम किया। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करें और वहां पर वो आपको इंटरव्यू लेकर के बोले कि अरे भाई थोड़ा सा जी, मुझे जरा ये समझा दीजिए। मैं आपकी सारी बात बहुत तसल्ली से मैंने सुना, मैं ये समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि ये आप लाना चाह रहे थे और आप लेकर आए थे, लेकिन अब बीजेपी, आपने इसको स्वीकारा क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि अब आप महिला विरोधी हो गए, कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी हो गई, पूरा विपक्ष महिला विरोधी हो गई। किस चीज से? आपको परिसीमन और जनगणना की बात तो समझ में आती, जो ये ओबीसी कोटा आपने जोड़ा मैम, क्योंकि 2010 जब आप लेकर आए तब तो आपने ये कोटा नहीं जोड़ा था, उसमें आप जोड़ लेते उस समय। अब आप ये कह रहे हैं तो सिर्फ ये राजनीति के लिए कह रहे हैं क्या? अर्पिता जी, हमने न सिर्फ इस बिल का समर्थन किया, न सिर्फ कांग्रेस के पूर्ण समर्थन से ये बिल पास हुआ 2023 में, जो पहले कई बार और कई बीच में आए हुए रोधकों के कारण नहीं हो पाया था। अब न सिर्फ ये पास हुआ, बल्कि अब तो ये 16 अप्रैल को नोटिफाई भी हो चुका है। और रही बात जातीय जनगणना की, हम मानते हैं भाजपा ने एक बहुत ऐतिहासिक यू टर्न लिया। हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ही मुंह पर करारा तमाचा उस दिन मारा जब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दिए हुए अपने उस एफिडेविट का यू टर्न लेते हुए कहा कि हाँ, हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जिसे वो कांग्रेस पार्टी का अर्बन नैक्सलिज्म बोलते थे। अब उन्होंने कहा हम करवाएंगे, लेकिन आज उनके गले की फांस बन चुका है, न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। आज ये सब जानते हैं, समूचा देश जानता है, भाजपा और प्रधानमंत्री इस तरह के ये जो दांव पेच है खेलने पर मजबूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि देश के सामने एक नैरेटिव पेश करना था। हमने विरोध किया इस प्रकार से किए जाने वाले
परिसीमन का जो अपने मन मुताबिक अपनी मन मर्जी से भाजपा कर देना चाह रही है। ये 400 पार क्यों चाहते थे आज पूरा देश जानता है अर्पिता जी। ये तो शुक्र है इस देश की जनता जनार्दन ने इन्हें रोक लिया, इनके नापाक मंसूबों को रोक लिया, वरना 400 पार अगर इनके पास होते तो वो जो इनके चंद सांसदों ने लेकिन ये परिसीमन मैम सुनिए ना, बाद में उनके टिकट ये भी परिसीमन कटे। जो आप ये कह रहे हैं कि अपने हिसाब से ये बढ़ा लेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना मैम।